13 राज्यों के 88 सीटों पर आज शाम थमेगा प्रचार। यूपी की 8 सीटों पर 26 अप्रैल को होगी वोटिंग। आज दूसरे चरण के लिए प्रचार का आखिरी दिन। यूपी सीएम योगी का आज कर्नाटक दौरा। बीजेपी प्रत्याशी के लिए मांगेंगे वोट। ताबड़तोड़ चुनावी सभाओं में होंगे शामिल। वाराणसी में चुनाव तैयारियों के लिए पहुंचेंगे अमित शाह। सीएम योगी और चौधरी भूपेंद्र भी रहेंगे मौजूद। केंद्रीय चुनाव कार्यालय का आज करेंगे उद्घाटन। अमेठी में राहुल गांधी के चुनाव लड़ने की तैयारी तेज। गौरीगंज स्थित कांग्रेस के दफ्तर की सफाई जारी। पेंटिंग का काम तेजी से हुआ शुरू। मुख्तार अंसारी की विसरा रिपोर्ट पर अफजाल अंसारी ने उठाए सवाल। बोले जांच के लिए नहीं भेजे गए सही सैंपल। मुख्तार के विसरा के लिए नाखून की जांच नहीं हुई। उत्तर प्रदेश में कई जिलों में गर्मी का कहर जारी। अगले 2 दिन भीषण लू की चेतावनी। 52 जिलों में जारी किया गया येलो अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों पर, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस और भाजपा मुख्यालय पर सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले मीडिया सेंटर का उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लोकसभा चुनाव के लिए मीडिया सेंटर का निर्माण किया गया है। सीएम के साथ प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मौजूद नजर आएंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। सुबह लगभग 11 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मुख्यमंत्री के साथ प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मौजूद नजर आएंगे। आपको बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मीडिया सेंटर का उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे। लोकसभा चुनाव के लिए इस मीडिया सेंटर का निर्माण किया गया है, जिसका उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। भाजपा मुख्यालय पर सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे मुख्यमंत्री। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले मीडिया सेंटर का उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लोकसभा चुनाव के लिए मीडिया सेंटर का किया गया है निर्माण। भाजपा मुख्यालय पर सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले मीडिया सेंटर का करेंगे उद्घाटन। लोकसभा चुनाव के लिए बनाया गया है मीडिया सेंटर। सीएम के साथ प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी रहेंगे मौजूद। सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुबह 11 बजे होनी है प्रेस कॉन्फ्रेंस। भाजपा मुख्यालय पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले मीडिया सेंटर का उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लोकसभा चुनाव के लिए मीडिया सेंटर का किया गया है निर्माण। भाजपा मुख्यालय पर सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कॉन्फ्रेंस से पहले मीडिया सेंटर का करेंगे उद्घाटन। लोकसभा चुनाव के लिए बनाया गया है मीडिया सेंटर। सीएम के साथ प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी रहेंगे मौजूद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह 11 बजे भाजपा मुख्यालय पर करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। वहीं यूपी में आज थमेगा दूसरे चरण का प्रचार। यूपी की 8 सीटों पर 26 अप्रैल को होगी वोटिंग। 26 अप्रैल को 79 सीटों पर होगी वोटिंग। सभी दलों ने चुनाव प्रचार में झोंकी ताकत। देश में आज थमेगा चुनाव प्रचार। देश में आज थमेगा दूसरे चरण का प्रचार। आपको बता दें कि 26 अप्रैल को वोटिंग होनी है। दूसरे चरण का मतदान किया जाएगा। शाम 5 बजे चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। सभी दलों ने चुनाव प्रचार में झोंकी ताकत। देश में आज थमेगा दूसरे चरण का प्रचार। आपको बता दें कि 26 अप्रैल को दूसरे चरण का वोटिंग होनी है, जिसको लेकर के चुनाव प्रचार आज शाम 5 बजे थम जाएगा।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से हमारे साथ संवाददाता दीपक पांडे जुड़े हुए हैं। दीपक, दूसरे चरण के चुनाव प्रचार का जो दौर है वो आज शाम 5 बजे थम जाएगा और दूसरे चरण की जितनी सीटों पर मतदान होना है उन पर आज शाम 5 बजे के बाद चुनाव प्रचार जो है वो थम जाएगा। क्या कुछ जानकारी है? पर बात की जाए पिछले लोकसभाओं की, तो लोकसभा चुनाव का बिगुल पूरी तरह से बज चुका है और सभी राजनीतिक पार्टियां अपने जी। प्रचार में लगी हुई। बात करें तो 88 लोकसभा सीटों पर आज लगभग 5 बजे चुनाव का जो शोरगुल है, जो रैलियां हैं, उनको रोक दी जाएंगी और चुनाव आयोग की तरफ से इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है और खाका भी तैयार कर लिया गया है। बताते चले कि आज प्रचार प्रसार का आखिरी दिन पर आज नजर आएंगे। और साथ ही बात करें अखिलेश यादव की, तो अखिलेश यादव भी आज उत्तर प्रदेश के कई जिलों का दौरा करते हुए नजर आएंगे। वहां पर अपने प्रत्याशियों के प्रचार प्रसार में माहौल बनाते हुए दिखाई देंगे। वहीं बात करें, अगर देखिए लोकसभा सीटों की बात करें उत्तर प्रदेश की, तो इसमें जो वो सीटें हैं दूसरे चरण में बात की जाए, अमरोहा की बात करें या मेरठ की बात करें या बदायूं की, बुलंदशहर की बात करें या मथुरा की बात करें या गाजियाबाद या गौतम बुद्ध नगर की बात करें, तो आज इन सभी प्रत्याशियों की जो लगातार प्रचार प्रसार चल रहा था या कंपेनिंग जो चल रही थी, उनके जी। पक्ष में जो मतदान करने की जो जो अपील चल रही थी, वो लगभग आज पहले वाली बात ये होगी कि आखिर जनता जब अपने मतों का अधिकार प्रयोग करेगी तो किसको प्रयोग करती है, तो देखने वाला वक्त बताएगा। जो 4 जून को बैलेट खुलेगा तब किसकी आखिर किसके सर पर ताज सजेगा और किसको निराशा मिलेगी, ये तो फिलहाल देखने वाला किस तरह से जी, आज बिल्कुल, बिल्कुल 5 सीटों दीपक, पर ज़ाहिर तौर पर दूसरे चरण का जो चुनाव पूरी प्रचार है उसकी वो उसका दौर जो है वो अभी थम जाएगा शाम 5 बजे तक और उससे पहले भी कई तरह के जो दल हैं उनकी ओर से रैलियां जो है, जनसभाएं जो हैं उनका आयोजन किया गया है शाम 5 बजे से पहले पहले। बहुत शुक्रिया आपका अधिक जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि सभी दलों ने चुनाव प्रचार में अपनी ताकत झोंक दी है और वहीं शाम 5 बजे तक चुनाव प्रचार थम जाएगा। आपको बता दें कि आज यूपी की 8 सीटों पर 26 तारीख को चुनाव होना है, दूसरे चरण में मतदान होना है, उस पर आज शाम 5 बजे प्रचार रुक जाएगा। तो वहीं सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है और उससे पहले हम आपको ग्राफिक्स के जरिए उत्तर प्रदेश में 8 सीटों पर होने वाले जो चुनाव होने हैं उनका जो ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं, जहां अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा इन सीटों पर दूसरे चरण की वोटिंग होनी है। 26 अप्रैल को दूसरे चरण की वोटिंग होनी है। ये 8 सीटें हैं जिनमें अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा शामिल हैं। इन 8 सीटों पर 26 तारीख को वोटिंग होनी है और उससे पहले आज इन 8 सीटों पर चुनाव प्रचार जो है वो थम जाएगा। शाम 5 बजे से इन 8 सीटों पर चुनाव प्रचार का जो दौर है वो थम जाएगा। तो वहीं सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अखिलेश यादव कन्नौज से लड़ेंगे चुनाव। स्थानीय नेताओं की मांग पर दिए गए संकेत, कार्यकर्ताओं की मांग पर बदला गया फैसला। सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है कि तेज प्रताप को घोषित किया गया था प्रत्याशी, लेकिन अब अखिलेश यादव कन्नौज से लड़ेंगे चुनाव। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अखिलेश यादव कन्नौज से लड़ेंगे चुनाव। वहीं कुछ दिनों पहले कन्नौज से तेज प्रताप यादव को वहां से प्रत्याशी घोषित किया गया था, लेकिन अब जानकारी सामने आ रही है कि अखिलेश यादव कन्नौज से चुनाव लड़ सकते हैं। फिलहाल अभी तक समाजवादी पार्टी की ओर से इस पर आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन जिस तरीके से कार्यकर्ताओं की मांग है कि अखिलेश यादव चुनाव लड़े, तो जानकारी सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से कि अखिलेश यादव कन्नौज सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। फिलहाल अभी तक इस बात पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।
सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, अखिलेश यादव कन्नौज से लड़ेंगे चुनाव। स्थानीय नेताओं की मांग पर दिए गए संकेत, कार्यकर्ताओं की मांग पर बदला गया फैसला। स्थानीय नेताओं की मांग पर दिए गए संकेत। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता शिब्बू सैनी जुड़े हुए हैं। शिब्बू, देखा जाए तो जिस तरीके से कन्नौज से अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने की सूचना सामने आ रही है, लेकिन फिलहाल अभी तक इस पर समाजवादी पार्टी की ओर से कोई घोषणा नहीं की गई है, आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। कन्नौज में देखा जाए तो समाजवादी जो कार्यकर्ता हैं उनकी ओर से कैसी प्रतिक्रिया सामने आ रही है? शिब्बू, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? शिब्बू, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? ठीक है, तुम्हारे संवाददाता से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, हम उनसे दोबारा से जुड़ने का प्रयास करेंगे। फिलहाल उन तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच रही है। आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है कि अखिलेश यादव कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे। स्थानीय नेताओं की मांग पर ये संकेत सामने आ रहे हैं। कार्यकर्ताओं का मानना है कि अखिलेश यादव को चुनाव लड़ना चाहिए, जिसको लेकर के सूत्रों के हवाले से अब ये जानकारी सामने आ रही है कि अखिलेश यादव कन्नौज से चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि यूपी में आज थमेगा दूसरे चरण का प्रचार। यूपी की 8 सीटों पर 26 अप्रैल को वोटिंग होनी है, जहां शाम 5 बजे बंद होगा प्रचार का भोग। 26 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान होना है, वहीं आज शाम 5 बजे बंद होगा प्रचार का भोग। और इसी को लेकर के हमारे साथ कई जिलों से हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, जो कि हम तक अपडेट्स पहुंचाएंगे। गाजीपुर से हमारे साथ संवाददाता जयवीर मावी जुड़े हुए हैं, उनका सबसे पहले रुख कर लेते हैं। जयवीर, देखा जाए तो 26 अप्रैल को दूसरे चरण का चुनाव होना है। आज शाम 5 बजे से प्रचार प्रसार जो है वो बंद कर दिया जाएगा। गाजियाबाद की बात की जाए तो फिलहाल कैसी स्थिति देखने को मिल रही है चुनाव को लेकर के गाजियाबाद में? अनम्यूट कर लीजिए जयवीर, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। बजे तक चुनाव प्रचार जो है वो थम जाएगा। तो आज फिलहाल कार्यक्रमों की बात की जाए तो किन दलों के जो कार्यक्रम है उनका आयोजन किया गया है? मैं आपको बता दूं कि दूसरे चरण का जो प्रचार है वो आज शाम 5 बजे थम जाएगा और 26 तारीख को जो मतदान है वो होना है। उसी को देखते हुए तमाम राजनीतिक पार्टी, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात हो, इंडिया गठबंधन की बात हो या फिर बसपा की बात हो, तीनों ही पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो पूरे जोर आजमाइश कर रहे हैं। आज शाम 5 बजे तक जो रोड शो है वो आयोजित किए गए हैं। तीनों पार्टियों के द्वारा बड़े बड़े जो लीडर है वो बुलाए गए हैं। हालांकि कल ही मेरठ में तीनों ही पार्टी के बड़े जो दिग्गज है, चाहे सीएम योगी की बात हो, अखिलेश यादव की बात हो या फिर मायावती की बात हो, तीनों ही कल क्रांति धरा पर थे और यहाँ से एक बड़ी जो जनसभा है, रोड शो है वो किया था और एक संदेश देने का प्रयास किया था अपने अपने प्रत्याशी के समर्थन में कि उन्हें अधिक से अधिक वोट कर विजयी बनाए। लेकिन आज चुनाव का अंतिम जिस तरीके से है उसको देखते हुए तमाम पार्टियों के आज रोड शो रखे गए हैं। पूरे शहर में रोड शो का आयोजन किया जाना है, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात हो, चाहे बसपा की बात हो या फिर इंडिया गठबंधन यानी समाजवादी पार्टी की बात हो। तीनों ही पार्टी के द्वारा आज रोड शो आयोजित किए गए हैं और तीनों ही आज रोड शो कर अपने पक्ष में मतदान करने की अपील करेंगे। लेकिन शाम 5 बजे जिस तरीके से चुनाव प्रचार थम जाएगा उसके बाद निर्वाचन आयोग जो है वो एक्टिव मोड में आ जाएगा और निगरानी करेगा कि कोई ऐसा प्रत्याशी प्रचार तो नहीं कर रहा है, आचार संहिता का कोई उल्लंघन नहीं कर रहा, तो उसको लेकर भी निगरानी की गई है। जी राजू, और जाहिर तौर पर देखा जा रहा है जिस तरीके से कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं, तो कहीं ना कहीं आज आखिरी दिन भी जितने भी दल हैं वो चुनाव प्रचार में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। हमारे साथ हमारे बागपत से संवाददाता कुलदीप पंडित भी जुड़े हुए हैं। कुलदीप, आपका रुख करना चाहेंगे और आपसे जानेंगे कि किस तरीके का बागपत में चुनावी माहौल देखने को मिल रहा है। जी अवंतिका, आपको बता दूं कि बागपत जो है चौधरी चरण सिंह की कर्म भूमि इसको माना जाता है और ये जाट लैंड भी कहा जाता है। हालांकि यहाँ पर
जो है तीनों प्रत्याशियों के बीच ही मुकाबला होगा, त्रिकोणीय मुकाबला होने के साफ आसार नजर आ रहे हैं। और आज प्रचार का अंतिम दिन है। अंतिम दिन के मौके पर ही इन्होंने जो है सब लोगों ने प्रचार शुरू कर दिया है, चाहे उसमें बसपा हो या सपा हो या फिर रालोद बीजेपी का जी। जो गठबंधन है उसके प्रत्याशी हो। हालांकि बीजेपी और रालोद का जो गठबंधन हुआ था उसमें रालोद के खाते में बागपत छूट गई है और यहाँ पर राजकुमार सागवान जो है वो प्रत्याशी है। हालांकि ब्राह्मण कार्ड खेलते हुए समाजवादी पार्टी ने अमरपाल शर्मा को यहाँ चुनावी मैदान में उतारा है और बहुजन समाज पार्टी ने गुर्जर कार्ड खेलते हुए यहाँ परवीन बंसल को अपना प्रत्याशी बनाया है। हालांकि तीनों प्रत्याशियों के बीच यहाँ पर कड़ा मुकाबला है। और बिल्कुल, जैसे यानी कि कि प्रचार बागपत का सीट आज पर अंतिम दिन है, त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है और अब जाहिर तौर पर 26 अप्रैल को देखा जाएगा कि किसके पक्ष में जाहिर तौर पर 4 जून को जब फैसला आएगा तब देखने वाली बात होगी कि बागपत में आखिर कौन जो है वो विजयी रहता है। हमारे साथ बुलंदशहर से संवाददाता अनिल मीणा भी जुड़े हुए हैं। अनिल, आपका रुख करना चाहेंगे और आपसे जानेंगे बुलंदशहर की बात की जाए तो वहां पर कैसे चुनावी माहौल देखने को मिल रहा है कि आज आखिरी दिन भी सभी दल चुनाव प्रचार करने के लिए बुलंदशहर पहुंच रहे हैं। जी देखिए, बिल्कुल अमित का मैं आपको बताऊं, जनपद बुलंदशहर की अगर बात करते हैं तो जनपद बुलंदशहर में आज 5 बजे चुनाव प्रचार पूरी तरह से थम जाएगा। लेकिन अगर सभी दलों की बात करें तो आज सभी दलों के जो प्रत्याशी हैं रोड शो करेंगे, चाहे वो बीजेपी की बात हो या अगर इंडिया गठबंधन की बात हो या बसपा की बात हो, तो उसको लेकर तमाम जो दलों ने रोड शो के लिए तैयारियां कर ली हैं और तैयारी करने के साथ साथ जनता को अपने ओर रुझाने की कोशिश करेंगे। और देखना ये होगा कि आखिरकार जो प्रत्याशी रोड शो करेंगे तो जनता को उसमें कितना प्रभावित कर रहे हैं। बिल्कुल, यानी कि रोड शो और जनसभाओं का जो दौर है वो बुलंदशहर में भी देखने को मिल रहा है और वहां पर भी सभी दलों की ओर से जो रोड शो और जनसभा है वो भी आखिरी दिन जो है वो वहां पर भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं सब। हमारे साथ हमारे संवाददाता मोहम्मद शीरब भी जुड़े हुए हैं। शीरब, आपसे जानना चाहेंगे कि चुनावी माहौल की बात की जाए तो कैसे चुनावी माहौल देखने को मिल रहा है। आखिरी दिन है और शाम 5 बजे के बाद से चुनाव प्रचार थम जाएगा। 26 अप्रैल को वोटिंग होनी है, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल बता दें, अगर अमरोहा की बात की जाए तो अमरोहा में जो है सभी जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो पूरी तरह से अपना प्रचार प्रसार में अभी तक लगी हुई है। शाम 5 बजे तक जो है प्रचार में अपनी ताकत झोंक देने की बात कर रही है। और अगर जैसे पिछले दिनों की बात की जाए तो अमरोहा में अमरोहा लोकसभा एक थर्ड सीट बन गई है, क्योंकि यहाँ पे लगातार देश के बड़े राजनेताओं का लगातार दौरा करना, जो देश के प्रधानमंत्री हैं उनका आना और जो सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है उनका 3 बार जनसभा करना और इसके बावजूद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक का यहाँ आना, तो लगातार जो सभी राजनीतिक पार्टियां यहाँ पे दौरा कर रही है। अखिलेश यादव ने भी दौरा किया और जो बहन जी ने भी दौरा किया है। तो इसी को लेके आज जो है प्रचार प्रसार जो है शाम को बंद हो जाएगा और आज भी यहाँ पे एक जयंत चौधरी चुनावी जनसभा करने वाले हैं। बिल्कुल शीरब, यानी कि देखा जाए तो अमरोहा जिस तरीके से हॉट शीट बना हुआ है वहां पर भी लगातार जो है प्रचार प्रसार आखिरी दिन किया जाना है। बहुत शुक्रिया आप सभी का अधिक जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो हम आपको बता दें कि आज शाम 5 बजे तक चुनाव प्रचार थम जाएगा। उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर चुनाव प्रचार होना है और उसको लेकर के सभी दल अपनी अपनी ताकत झोंकते हुए नजर आ रहे हैं। आज भी तमाम जो 8 जिले हैं वहां पर चुनाव प्रचार जो है वो रखा गया है। फिलहाल शाम 5 बजे तक इस पर रोक लग जाएगी और उत्तर प्रदेश